ब्राह्मण किसी इंसान की औलाद नहीं है, ब्राह्मण अपने खुद की उत्पत्ति है। अगर पार्टियां टिकट नहीं देती है किसी ब्राह्मण को तो ब्राह्मण समाज अपना उम्मीदवार इस बार यहाँ से उतारेगा। जब दान लेने की बात आई तो ब्राह्मण सुदामा हो गया, नीति पर आया तो चाणक्य हो गया। ब्राह्मण आज इकट्ठा हो चुके हैं परशुराम के नारे के साथ अभी आज एकत्रित हुए हैं। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम आए हैं सिरे के दशहरा मैदान में, जो 25 जून का दिवस है और आज स्पेशल यहाँ पर ब्राह्मण पंचायत लग रही है। जो ब्राह्मण बंधु सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हैं, आज उनको क्या नौबत आ गई है कि उनको महासभा करने की जरूरत पड़ी है। तो आइए मित्रों, जानते हैं हम अंदर जाकर कि इनकी क्या मांग है, इनका क्या उद्देश्य है। तो चले मित्रों, हम अंदर की ओर जाते हैं। आप देख सकते हो पांडाल बहुत ही विशाल काय लगा हुआ है, बहुत ही भव्य पांडाल लगा हुआ, कुर्सियां लगी हुई है। हमें यहाँ पर ब्राह्मण बंधु मिले हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार, आपका शुभ नाम? समीक्ष। तो समीक जी, कितनी संख्या में ब्राह्मण बंधु आने वाले हैं? ये हमारा अनुमानित है 10-15 हज़ार से ऊपर लगभग अनुमानित है कि संभावना है इतनी यहाँ पे हमारा ब्राह्मण समाज बंधु पधारेगा, क्योंकि पूरे आसपास के सभी गाँवों में हमने निमंत्रण भेजा है और वहाँ से सब गाड़ियाँ भी रेडी है, तो सब आने के लिए रेडी है, उत्सुक है ये, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम यहाँ सिरे में हुआ नहीं है पहले कभी। तो रात को लगभग बारिश हुई और आपने इतना भव्य कार्यक्रम रखा, तो थोड़ी चिंता जैसी विषय? बस अभी तो ये तो परशुराम जी के भरोसे है, उनकी कृपा होगी तो कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। और कल उन्होंने माहौल ठंडा बनाया तो ये तो और अच्छी बात है हमारे लिए। उन्होंने ये अच्छा व्यवस्था किया उन्होंने कि भाई ब्राह्मण बंधु हमारे भूदेव इस धरती पे गर्मी से तृप्त होंगे, तो उन्होंने पूरा माहौल ही अलग कर दिया, ठंडा माहौल कर दिया। तो इस ब्राह्मण पंचायत का कोई उद्देश्य? ब्राह्मण पंचायत का उद्देश्य यही है कि ब्राह्मणों को, आजकल ब्राह्मणों को क्या है, हर बात से मतलब कमज़ोर हो गए ब्राह्मण, तो हमको भी एक बार मौका मिलना चाहिए सेवा करने का। ऑलरेडी ब्राह्मण अधीन देवता है, हम कर्म करके ब्राह्मणों के हवन इत्यादि भी करके यजमानों की समस्त भारतवर्ष की कामना करते हैं, और हम ये भी कामना करते हैं कि हमको कोई ना कोई थोड़ा बहुत हमको भी मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो कि ये भोजन मंडप है। लगभग यहाँ पर 25,000 की तादाद में लोग भोजन कर सकते हैं यहाँ, और इसके आगे भी पंडाल लगा हुआ है, बहुत ही भव्य पंडाल लगा हुआ है, और यहाँ पर ब्राह्मण देवता भोजन करेंगे। आप देख सकते हो ब्राह्मण देवता आ रहा है, उनका स्वागत हो रहा है, मतलब तिलक के द्वारा तिलक लगाकर उनका स्वागत हो रहा है। हम रावल समाज के एक और व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं, जिनकी मतलब पहचान पूरे मतलब केंद्र में भी है, राज्य में भी बहुत अच्छी पहचान है, और अशोक गहलोत जी के करीबी भी माने जाते हैं। उनसे बात करेंगे कि इस भीषण गर्मी में ब्राह्मण देवता एकत्रित हुए हैं, उनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे ऋषिपुत्र ब्राह्मणों का ये सबसे पहली बार ये यहाँ पर महासम्मेलन होने जा रहा है। इसको लेकर के बहुत ही उत्साह है, और इस पूरे क्षेत्र के सारे ऋषिपुत्र जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब यहाँ पर पधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये हो रहा है। इससे आने वाले समय के लिए नए आयाम स्थापित होंगे, और ब्राह्मण की जो पहचान है, वास्तविक पहचान है, वो आज इस प्रोग्राम से ये संदेश जाएगा कि ब्राह्मण भी एक कोई शक्ति के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है, और सिरे की इस तरह पर पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी है। आइए हम जुड़ते हैं, कालू जी बासा रोहिड़ा से है। ये भी पूरे भारतवर्ष में कई बार साइकिल यात्रा से निकले हुए हैं, और इनके साथ मोदी जी ने भी मन साझा किया हुआ है, तो इनके साथ भी हम बात करेंगे। तो आज बादशाह यहाँ पर आने का आपका क्या उद्देश्य रहा? बस अपने राष्ट्र को परम वैभव में पहुंचाना है। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है महापुरुष, और हम चाहते हैं कि हमें ब्राह्मण के स्तर पर रहना चाहिए, जो मांस नहीं खाता है, नशा नहीं करता है,
झूठ नहीं बोलता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, उसे प्रणाम कहते हैं। वो ब्राह्मण इंसानियत का रास्ता बताता है, उसी को भगवान कहते हैं। तो हमारे साथ हेमंत जी राजपुरोहित जुड़े हैं जो सिरे की राजनीति में अहम रोल अदा करते हैं। उनके साथ बात करेंगे और क्या उद्देश्य है ब्राह्मण समाज का और इतनी तादाद में इकट्ठा हो रही है। ब्राह्मणों का उद्देश्य हमेशा राष्ट्र हित में रहता है, धर्म के हित में रहता है और हिंदुत्व के हित में रहता है। यही ब्राह्मणों का मेन उद्देश्य है। पर ये लोकतंत्र का जमाना है, लोकतंत्र के अंदर हक मांगना भी हमारा अधिकार है। कहीं ना कहीं हमारी अनदेखी हो रही है, तो ब्राह्मण महासभा इस अनदेखी को सारी राजनीतिक दलों की नजरें ब्राह्मणों पर टिके, इसके लिए आयोजन कर रहे हैं। और अभी हमने सिरे में सिर्फ झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगभग सिरे में उनका रिकॉर्ड है, लगभग 101 बार दो बार रक्तदान किया हुआ है। निकेश जी रावल बहुत ही मतलब एक कोहिनूर है सिरे की धरती से, उनके साथ बात करते हैं क्या जरूरत पड़ी ब्राह्मण महापंचायत की। जय महादेव, जय परशुराम। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे ब्राह्मणों का बाहुल्य होते हुए भी यहाँ पे न तो आज तक ब्राह्मणों में से न कोई एमएलए बन पाया, न कोई सांसद बन पाया। और जब तक मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि रियल में जब तक ब्राह्मण यहाँ नहीं बनेंगे तब तक मुझे लगता है विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जनसभा इसलिए एकत्रित की गई है कि मुझे लगता है 40,000 के करीब यहाँ पे आने का ब्राह्मण यहाँ पे आने का मतलब है। और ये इसलिए हो रहा है कि जब तक ब्राह्मण तो एकत्रित नहीं होगा तब तक विकास का संभव नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि रियल में ब्राह्मण एकत्रित हो और उनकी एकता के ऊपर ही यहाँ का विकास हो। साथ जुड़े हैं रमेश जी रावल, शिवसेना के जिला प्रमुख हैं। उनके साथ बात करते हैं कि भाई ब्राह्मण समाज की इतनी बड़ी भव्य कार्यक्रम करने की क्या आवश्यकता पड़ी। ब्राह्मण महापंचायत करने का लक्ष्य जो है हमारा वो एक ही है कि एकजुटता और एकता का परिचय देकर आने वाले चुनाव में सामान्य सीटों पे सामान्य व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए और जो भी ब्राह्मणों की मांगे हैं उनको पूरा किया जाए सरकार द्वारा। यही एकता दिखाकर और ताकत दिखाकर ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं। तो ब्राह्मण पंचायत की शुरुआत हो चुकी है, लगातार भारी तादाद में संख्या आ रही है। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर भी दिखाए और इस तरफ भी दिखाए कितनी भारी तादाद में ब्राह्मण आज इकट्ठा हो चुके हैं। परशुराम के नारे के साथ अभी आज एकत्रित हुए हैं और देखते हैं कितने आज आगमन होगी। और साथ में मात्र शक्ति भी जुड़ी है ब्राह्मण देवताओं की। तो आइए जानते हैं आज ये किस विषय पर चर्चा करते हैं, क्या ये मौलिक अधिकार मानते हैं, क्या उद्देश्य है, हमें बार बार अलग अलग मालूम पड़ रहा है मगर उनसे बात करेंगे। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। हमें कैसे रहना है वो हमें सीखना होगा। हमें कि ब्राह्मणों को सत्ता का लोभी कहा गया, कभी हमें शासन में दुखी कहा गया। मैं द्वापर युग में ले जाना चाहता हूँ, मैं श्री सुदामा को याद करना चाहता हूँ। यदि वो चाहते तो अपने आप को श्री कृष्ण जैसे मित्र पाकर वैभवशाली बना सकते थे, लेकिन ब्राह्मण थे अयाचक प्रवृत्ति थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं मांगा और अपना जीवन यापन किया। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वो चाणक्य हूँ जो वंचित एक वनवासी को सिंहासन पर बिठा देता हूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वो आदि शंकराचार्य हूँ जो अपने समुचे ज्ञान से असीम भारतवर्ष को केसरी झंडा देता हूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वो रामकृष्ण परमहंस हूँ जो एक साधारण नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना देता हूँ। हाँ, मैं स्वामी समर्थ दास हूँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज को बाल्यकाल से हिंदू वीर बना देता हूँ। हाँ, मैं वो मंगल पांडे हूँ जो स्वाधीनता का तिलक बन जाता हूँ। मैं राजगुरु हूँ, मैं विष्णु प्रसाद हूँ, मैं तात्या टोपे हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। महासभा को ऐतिहासिक ही नहीं अभूतपूर्व बना दिया है। आज ऐसा लग रहा है जैसे ब्राह्मण जाग गया है और जागता ब्राह्मण शेर के समान है।
एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ गुरुदेव का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। सुनील तिवारी जिंदाबाद, विप्र सेना जिंदाबाद, सुनील तिवारी जिंदाबाद। मैं चाहूंगा एक बार आप सभी गुरुदेव के सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें, उनका चरणों में वंदन करें वहीं से अपने स्थान से। तेज आवाज आनी चाहिए। हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आवाज के माध्यम से हमारी संख्या दिखनी चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा, एक बार पूरे जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। इस देवभूमि पर मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं का स्वागत करता हूं और उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं विप्र सेना का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक बहुत विशाल ब्राह्मणों का संगम विप्र सेना के माध्यम से यहाँ आयोजित हो रहा है और हम सभी को स्वर में स्वर मिलाकर अपने समाज की आवाज बुलंद करने का मौका मिल रहा है। इस कार्यक्रम का महत्व में और भी बढ़ जाता है जब हम इस बात का ध्यान करते हैं कि ये कार्यक्रम जिस स्थान पर हो रहा है उस स्थान से कुछ ही दूर भगवान परशुराम ने भगवान महादेव की आराधना की थी। और जब परशुराम महादेव के मंदिर में बैठकर भगवान परशुराम आज इतने बड़े संगम को, इतने बड़े ब्राह्मणों के संगम को देख रहे होंगे, तो मुझको पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद भी यहाँ बैठे हुए प्रत्येक ब्राह्मण पर आ रहा होगा। जय परशुराम। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारे संतों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने बड़ी संख्या में आए हुए मेरे समाज के वरिष्ठों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे समाज का एक ऐसा समूह है जिसको हम आरबी के कार्यकर्ता समूह के नाम से जानते हैं। ये आरबी के
75,000 राजस्थान के ब्राह्मण कर्मचारियों का एक समूह है, जिसके अंदर कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है। हमारा जहां कार्यक्रम होता है वो अपने आप कार्यकर्ता की भूमिका अदा करने पहुंच जाते हैं। वो आज भी इस कार्यक्रम में है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए जो योजना बनाई गई थी कि जो मुख्य मांग थी और जो अभी मंच पे से एक मांग रखी गई कि परशुराम जी के नाम से एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो और एक कोई सर्किल हमें मिले। मैंने यहां बैठे बैठे ही यहां के विधायक से बात करी तो विधायक जी ने आश्वासन ही नहीं अपना निर्णय सुनाया कि 1 महीने के अंदर अंदर वो स्थान हमें दे देंगे। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था परशुराम जी का सर्किल, वो मेरे हिसाब से मांग पूरी हुई। ब्राह्मण पंचायत को सभी जिलों में रखा जाएगा। आगामी चुनाव को देखते हुए कि ब्राह्मण समाज के हमारे युवाओं की भागीदारी विधानसभा में ज़्यादा टिकट मिले और हमारी जो मांगे हैं, कुछ प्रमुख मांगे, उनके लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था और ये निरंतर चलते रहेंगे। अभी उदयपुर में अगली ये पंचायत होगी और जयपुर की 19 तारीख की जो महापंचायत हुई थी उसके बाद ये कार्यक्रम हम लोगों ने चालू किए। राजनीतिक हमारा यही है कि जो हमारी जो 90 लाख की आबादी है, 42 लाख हमारे वोट है, उस अनुपात में हमारे को ना तो टिकट मिलते हैं और ना उचित प्रतिनिधित्व पार्टियां अपने संगठन में देती है। तो ब्राह्मण पंचायत का उद्देश्य क्या था, क्या उनकी मांग थी, वो आप सब ने सुनी। हमारे साथ मौजूद थे सुनील जी तिवारी जी और उन्होंने अपने मुख से सुना दिया कि उनकी क्या मांगे हैं। साथ में इस प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु जी शर्मा जी भी थे और ब्राह्मण समाज की क्या मांग है सिरोही से वो भी आपको बता दी गई है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी इस सिरोही की धरती पर घटित होता है, जो भी नया आयाम होता है, वो आप तक पहुंचाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका दिनसा मारवाड़ी और मेरे साथ डीओपी राहुल भाई थिंगोर, जो पल पल की खबरें और पल पल का इतिहास, पल पल की खबरें और कुछ नया आप तक जरूर लेके आते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।